हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 12-12 पोर्टल की एनर्जी अपडेट डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। 12-12 पोर्टल को हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं और ये एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले डीएफ और डीएम आपको खुद की एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एनर्जी से हमारी मरखाबिक फील्ड एक्टिवेट होती है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? इस टाइम आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी, मरकाबा क्रिएट होगा और जैसे ही ये एक्टिवेट होती है डीएफ, आपकी सोल पर्जिंग नहीं होती है, आपको कोई पेन फील नहीं होगा। पेन्स मीन्स इस तरीके से मानो कोई आके आपको ट्रिगर भी कर रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक सोल होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई पेन नहीं होता है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं, ना ही एंजाइटी में जाती हैं। इस तरीके से एनर्जी होती है जब भी आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी या फिर मरकाबिक फील्ड क्रिएट होगी। डीएफ आप सभी जानते हैं कि 1-1 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक बहुत सारी एनर्जी को आपको फेस करना पड़ता है। रीयूनियन की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्लींजिंग होती है, पर्जिंग होती है और जो 1-1 पोर्टल होता है एक न्यू बिगनिंग को बताता है। लेकिन जैसे जैसे हम न्यू पोर्टल में इंटर करते जाते हैं तो सभी पोर्टल्स की कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो बहुत हेल्प करते हैं, क्लींजिंग के लिए जो हिडन अभी तक हमारे इशू रहते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी ये पोर्टल आते हैं तो वहाँ पे एक टॉर्च पड़ता है कि अभी भी आपको इस एरियाज़ में काम करना है। इसीलिए 1-1 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक सारी क्लींजिंग हो जाएगी, कार्मिक क्लियर हो जाएंगे, डीएम की अवेकनिंग हो जाएगी, रीयूनियन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है 12-12 पोर्टल की, क्या होता है? डिवाइन कॉन्शियसनेस में तो आप आते ही हैं, डिवाइन से मर्जिंग होती है, डीएनए जो आपका इतने सालों सालों से जंक पड़ा हुआ है वो क्लियर होगा, सोल मर्जिंग आपकी होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इस टाइम जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है सोल पर्पस। जी हाँ, बिल्कुल, डीएफ और डीएम दोनों को अपने सोल पर्पस रिवील होंगे या फिर डीएफ को एक पुश मिलने वाला है जहाँ पे उनको क्रेविंग होगी कि मुझे अपना सोल पर्पस जानना है कि मेरा सोल मिशन या सोल पर्पस क्या है। मैं आ तो गई यहाँ पे, मुझे पता तो चल गया इस जर्नी के बारे में, मेरी अवेकनिंग हो गई, डीएम की भी अवेकनिंग हो गई, लेकिन अब क्या आगे हम करें? तो ये क्रेविंग होगी अपने सोल पर्पस को जानने के लिए। पास्ट लाइफ में जो आपका सोल पर्पस था, अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी रिवील होगा आपको ड्रीम्स के थ्रू। आपको क्रेविंग होगी कि आपको इस फील्ड में जाना है, ये काम करना है, तो खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है, उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो आउटर वर्ल्ड में भी दोनों सेम फेस में आ रहे हैं, यानी कि दोनों की एनर्जी बैलेंस में है, दोनों को बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही है, वो अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको पता है कि वो हमारा सोल है, वो हमारे अंदर ही है, हमें उसे बाहर जाके ढूंढना नहीं है, हमें खुद पर काम करना है। जिस पर्पस के साथ हम यहाँ पे आए हैं उसे रिवील करना है, या फिर हमारे सामने अगर आ रहा है तो उसे कंप्लीट करके यहाँ से जाना है। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जिससे डीएम और डीएफ दोनों वाइब्रेट करने वाले हैं हायर पर्पस के लिए। वो अब कांटेक्ट में आने वाले हैं। आपकी अवेकनिंग हो गई है, डीएम की अवेकनिंग हो गई है, तो यहाँ पे रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको रीयूनियन के साइन काफ़ी टाइम से देखने के लिए मिल रहे हैं और डीएम की तरफ से भी आपको पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर उनके कोई फ्रेंड्स आके आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या कोई ना कोई जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो आके आपको कुछ ना कुछ बातें बता रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं डीएम दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं वहाँ पे डीएम दिख जा रहे हैं, उनके ड्रीम्स कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको गूज बम्स आ रहे हैं कि डीएम से जल्द मेरा कांटेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ में आप लोगों का सोल पर्पस भी अब रिवील होगा, इसलिए डीएम कांटेक्ट में आने वाले हैं। दोनों के डीएनए, जंक डीएनए जो इतने सालों से थे, वो अब क्लियर हो रहा है डीएफ।
तो इस टाइम डीएफ मरकाबा फील्ड जैसे मैंने बताया कि क्रिएट होने वाला है। मन मीन्स होता है डिवाइन लाइट, का मीन्स स्पिरिट, बा मीन्स बॉडी, यानी कि डिवाइन से आपकी मर्जिंग होगी आपके बॉडी में। डिवाइन से अलाइनमेंट होता है हमारे सोल के साथ। और इस पोर्टल में देखो हमें डीएम के साथ बैलेंस में रहना सिखाती है। अगर आप इतने टाइम से बैलेंस में नहीं थे कि डीएम के साथ कैसे हमें बिहेव करना है या फिर कैसे बातें करना है, अपने आप ही ये एनर्जी आपको सिखा देगी। या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे आप सीख लोगे, कोई ना कोई लेसन लर्न करोगे, या अपने आप ही आपकी एनर्जी शांत होने वाली है, बिल्कुल काम होने वाले हो आप। मतलब कुछ भी हो रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ से भी अगर डीएम से आपकी बात हो रही है तो बिल्कुल शांत में रह के आप रिप्लाई करोगे। कोई ऐसी एनर्जी आपको पुश नहीं करेगी कि आपको हड़बड़ी में जवाब देना है या कुछ लड़ाई करना है, कुछ ऐसा उल्टी सीधी बातें बोलना है। अगर ये एनर्जी अभी आपको फ़ील हो रही है जहाँ पे थोड़ा आप एग्रेसिव हो रहे हो, तो ये एनर्जी आने वाले 1-1 पोर्टल में आपको दिखाई ज़रूर देगी, जहाँ पे डीएम के साथ आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मतलब कोई भी क्रेविंग नहीं होगी, डीएम को चेस नहीं करोगे आप, अगर आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है। और ये डीएफ एक दिनों में नहीं होता है। 1-1 पोर्टल से जो भी आप अपनी क्लींजिंग करते हैं, अपनी इश्यू को हील करते हैं, तब जाके इसका रिज़ल्ट आपको 12 पोर्टल में मिलता है। आपकी एनर्जी मानो बूस्ट हो गई है। आप एक्टिव तो रहते हो लेकिन साथ में ही आप शांत हो जाते हो, बिल्कुल शांत। ये एनर्जी में आना ज़रूरी है। एक्टिव होने के साथ-साथ अगर आप ये देख रहे हो कि एनर्जी आपकी बैलेंस में नहीं है, आप गुस्सा कर रहे हो, तो फिर आपको काम करना है। लेकिन एक्टिव के साथ अगर आप बैलेंस हैं, शांत हैं, तो जो भी इनर वर्क आपने किया है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और ये ड्रीम्स में भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, स्कूल, कॉलेज या फिर बस से आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र आप ले रहे हैं या फिर आपको नई जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। आप अपने डीएम को भी देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ाई करते हुए यूनिफ़ॉर्म के साथ, यानी कि जो भी आप दोनों ने काम किया है उसका रिज़ल्ट अच्छा के साथ-साथ आपको डिवाइन से मर्जिंग करना सिखा रहा है। और कैसे बैलेंस में रहना है, कैसे अपने सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ना है। एक कदम जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो डिवाइन खुद आपकी हेल्प करेंगे उस जगह पे आपको ले जाने के लिए। आप एक्शन भी ले रहे हो, क्योंकि जब क्रेविंग होती है ना कि हमें जानना है ये चीज़, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ते हो, एक्शन लेते हो। किसी भी फॉर्म में आप जानने की कोशिश करोगे, डिवाइन से पूछोगे, एंजल से पूछोगे, अपनी हायर सेल्फ से पूछोगे, आकाशिक में आप करवा सकते हो, टैरो रीडिंग के थ्रू आप जान सकते हो, लेकिन आप एक्शन ज़रूर लोगे। अलग अलग डायमेंशन में आप विज़िट कर सकते हो एस्ट्रा ट्रैवल के थ्रू, या फिर आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है। और इस टाइम आपको ये भी रिवील होगा कि आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं। आपको ये जानना है कि आप कौन से स्टार सीड हैं, कहाँ से आप आए हैं, उनका भी एक पर्पस होता है, उनका भी इनर वर्क करने का तरीका अलग होता है। जो स्टार सीड होते हैं, अलग अलग स्टार सीड के अलग अलग इनर वर्क भी होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप ये स्टार सीड हैं, आप ये स्टार सिस्टम से आए हैं, तो वहाँ के बीइंग्स से आपको इस टाइम कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। बैठिए आप मेडिटेशन में, उनसे आप हेल्प लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अगर मेरे अंदर कोई इशू है तो कैसे उसे मैं हील कर सकती हूँ। अगर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, ना ही समझ पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अपने जो आपका परिवार है, जहाँ से आप आए हैं, जो आपका मानो असली घर है, वहाँ के बीइंग से आपको कनेक्शन बनाना है। लेकिन इसके लिए आपको शांत भी रहना है। ऐसा नहीं कि ढेरों सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हों और आप बैठे हैं मेडिटेशन में, उनसे कनेक्शन बना रहे हैं, उनसे आप हेल्प मांग रहे हैं। जो भी आप करते हैं डीएफ, वहाँ पे प्रेजेंट में आपको रहना है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप चक्रास करते हैं, कोई इशू को आपको हील करना है, जो भी आप करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट में आपको रहना ज़रूरी है। फ्यूचर में क्या होगा, आपने पास्ट में क्या किया है, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना अभी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं
तो क्या होगा, आपका फ्यूचर भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। हम एक को-क्रिएटर हैं। हम खुद ही सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं अपने प्रेज़ेंट को ठीक करके डीएफ। तो यहाँ पे ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पीसफुल सिचुएशन में रहना है, ओवरथिंकिंग नहीं करना है, बॉडी और सोल को डिवाइन से अलाइन करना है, मर्ज करना है डिवाइन से खुद को, हेल्दी फूड लेना है और आराम करना है जितना हो सके। अगर पेन हो रहा है तो जो पेन का रीज़न है उसको रिलीज़ करना है। बिल्कुल खाली कर लो खुद को, इस एनर्जी को अपने अंदर एंटर करवाने के लिए, क्योंकि पुरानी जो गंदगी है उसे जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे आप प्योरेस्ट फॉर्म में आएंगे, कैसे आपका डिवाइन से मर्जिंग होगा। तो डिवाइन खुद आपसे ये सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शांत रहिए, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर आप इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में हैं, सोल पर्जिंग हो रही है, आपकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो रेस्ट करिए, जितना हो सके रेस्ट करो, पानी पियो, ग्राउंडिंग करना है, किसी से बात नहीं करना है। कोई टेस्ट भी आ रहा है तो उसे इग्नोर करिए। ऐसा सोचो कि कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एक इल्यूज़न है डीएफ। ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, जो भी आपने 1-1 पोर्टल से किया है, उसका रिज़ल्ट मानो अब आपको मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत भी जो भरा हुआ है अंदर उसको निकाल फेंको और डिवाइन से सिर्फ मर्ज़ी के बारे में सोचो। डिवाइन को खुद अपने अंदर फ़ील करो। आप एक सोल की तरह खुद को देखो कि मैं एक सोल हूँ, जहाँ पे किसी को पेन नहीं होता है, क्या होने वाला है फ्यूचर में उसके बारे में सोल सोचती नहीं है। इस तरीके से आपको एनर्जी में आना है और अपने सोल पर्पस के लिए आपको एक्शन ज़रूर लेना है डीएफ। तो ये करंट एनर्जीज़ है 12-12 पोर्टल में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।